रेवसा संस्था की बचाई 30 करोड़ की जमीन, महाराष्ट्र मंदिर महासंघ का दावा। 7/12 होगा विठ्ठल रुक्मिणी मंदिर के नाम, फिर उठाई एक्ट की मांग। मंदिर रक्षण ही धर्म कर्तव्य, इस घोषणा के साथ कार्यरत महाराष्ट्र मंदिर महासंघ में भाजी बाजार के श्री सोमेश्वर देवस्थान पश्चात अब रेवसा की श्री विठ्ठल रुक्मिणी मंदिर संस्था की 30 करोड़ की कीमती खेती बचाने का दावा महाराष्ट्र मंदिर महासंघ ने किया है। आज दोपहर मराठी पत्रकार भवन में आयोजित पत्रकार परिषद में महासंघ पदाधिकारियों ने ऐसे ऐतिहासिक विषय निरूपित करते हुए कहा कि IAS अधिकारी के कड़क निर्णय से भ्रष्टाचार का पर्दाफाश हुआ। SDO और तहसीलदार को जमीन का 7/12 अब पुनः श्री विठ्ठल रुक्मिणी संस्थान के नाम करना होगा। उन्होंने बताया कि यह लगभग 10 एकड़ जमीन रेवसा के प्रसिद्ध गजानन धाम के पास स्थित है। पत्रकार परिषद में राज्य पदाधिकारी अनूप जायसवाल, जिला संयोजक विनीत पाकोड़े, नीलेश टौलारे, अधिवक्ता अभिजीत बजाज, संस्थान के ट्रस्टी राजेंद्र वाकोड़े, हरिभाऊ वाकोड़े और अन्य उपस्थित थे। मंदिर महासंघ ने जारी प्रेस बयान में आरोप लगाया कि राजस्व कर्मचारियों की मिलीभगत से जमीन हड़पने का प्रयास धरा रह गया। उन्होंने बताया कि श्री विठ्ठल रुक्मिणी संस्थान की मौजा रेवसा गट क्रमांक 165 में 3 हेक्टर 69 आर जमीन है। यह जमीन हड़प करने के उद्देश्य से प्रदीप वाकोड़े और प्रवीण वाकोड़े ने तत्कालीन तहसीलदार संतोष काकड़े के पास जमीन का 7/12 से संस्थान का नाम हटाकर स्वयं का नाम दर्ज कराने का आवेदन किया था। तहसीलदार काकड़े ने 9 मई 2022 को राजस्व कानून के प्रावधानों को कथित उल्लंघन कर 7/12 से संस्थान का नाम हटा दिया। कथित गैरकानूनी रूप से वाकोड़े बंधुओं का नाम दर्ज कर दिया। तहसीलदार के निर्णय के विरुद्ध राजेंद्र पद्माकर वाकोड़े ने अमरावती के SDO के पास अपील दाखिल की। उस समय रिचर्ड यायथन SDO थे। उन्होंने तहसीलदार का आदेश आर्थिक लाभ लेने की दृष्टि से पारित होने का उद्देश्य अपने आदेश में करते हुए तहसीलदार के आदेश को गत 1 अगस्त 2023 को रद्द कर दिया। मंदिर महासंघ द्वारा मीडिया को SDO के आदेश की कॉपी दी गई है, जिसमें SDO यायथन ने अत्यंत कड़े उल्लेख अपने आदेश में किए हैं। उन्होंने आदेश में स्पष्ट लिखा कि प्रदीप और प्रवीण वाकोड़े ने रेवसा के पटवारी और नवसारी के मंडप अधिकारी के साथ मिलीभगत कर आर्थिक लाभ की दृष्टि से तहसील का आदेश पारित करवाया। यह भी उल्लेखित है कि देवस्थान की जमीन अपने नाम से करने के बाद उसे बेचने का इरादा था। आदेशानुसार तहसीलदार का निर्णय कार्यान्वित हो जाता तो विठ्ठल रुक्मिणी संस्थान का बड़ा नुकसान हो जाता। संस्थान की उपरोक्त खेती राजाराम पांडुरंग वाकोड़े ने 23 जुलाई 1907 को दान पत्र लिखकर दी थी। तब से संस्थान ही उपरोक्त खेतीबाड़ी के एकमात्र मालक है। खेती के अधिकार पंजीयन दस्तावेज में उक्त खेती दान पत्र के माध्यम से विठ्ठल रुक्मिणी संस्थान रेवसा के नाम पर है। नमस्कार, मी अनूप जायसवाल, राज्य कोर कमिटी पदाधिकारी, महाराष्ट्र मंदिर महासंघ। रेवसा येथील तब्बल 30 कोटीची श्री विठ्ठल रुक्मिणी संस्थानच्या मालकीची शेतजमीन तत्कालीन तहसीलदार संतोष काकडे यांनी प्रवीण व प्रदीप त्र्यंबकराव वाकोडे यांच्या नावाने बेकायदेशीर करण्याबाबतचा आदेश पारित केलेला होता। सदर आदेशाविरुद्ध अपील दाखल झाले होते। त्या अपील प्रकरणात तत्कालीन उपविभागीय IAS रिचर्ड यांगतून यांनी स्पष्टपणे आदेशात नमूद केले का या प्रकरणात स्पष्टपणे दिसून येते का याच्यात आर्थिक देवाणघेवाण झालेली आहे। प्रकरण पुन्हा अपिलात गेलं ॲडिशनल कलेक्टरकडे आणि फेर चौकशीसाठी विद्यमान तहसीलदार यांच्याकडे परत आलं। फेर चौकशीमध्ये संस्थांतर्फे त्याचा पाठपुरावा केला गेला आणि महाराष्ट्र मंदिर महासंघाच्या वतीने सुद्धा त्याच्यात सातत्याने पाठपुरावा केल्यामुळे याच्यात ऐतिहासिक विजय मंदिर महासंघाला प्राप्त झालेला आहे आणि जमीन पूर्व देवस्थानच्या नावावर जाण्याचे आदेश झालेले आहेत। तहसील कार्यालयातील अनियमितता आणि बेजबाबदारपणा आणि कायद्याची पायमल्ली करून देवस्थानच्या नावाने जमीन कमी करून त्रयस्थ व्यक्तीच्या नावाने जमीन करण्याबाबतचा हा प्रकार आहे आणि याच्यातला भ्रष्टाचारसुद्धा उघडकीस आणून हे जमीन देवस्थानच्या नावावर करण्याबाबतचा आदेश पारित झालेला आहे। किती वर्ष ही जमीन आहे ती नाही, जमीन देवस्थानकडेच आहे। फक्त जमीन नावानं करण्याबाबतचा आदेश हा 2022 मध्ये झाला होता। तो आदेश 2023 मध्ये रिचर्ड यांगतून IAS यांनी तो रद्द केला आणि आता 20 मार्च 2025ला विद्यमान तहसीलदार यांनी सदर शेतजमीनचा 7/12 पूर्ववत करण्याबाबतचा आदेश पारित केलेला आहे। महाराष्ट्र राज्यात तसेच देशात IPC आणि BNS नव्याने कायदा लागू झालेल्या BNS मध्ये लँड ग्रॅबिंग आणि लँड ग्रॅबर याची स्पष्ट डेफिनेशन नसल्यामुळे त्याच्यात आपण फौजदारी स्वरूपाची यांच्या संबंधित अधिकारी किंवा जमीन हडपणाऱ्याविरुद्ध कारवाई होऊ शकत नाही। त्याच्यामुळे आसाम, ओडिशा, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश या राज्याच्या धर्तीवर अँटी लँड ग्रॅबिंग ॲक्टची तरतूद राज्य शासनाने करावी यासाठी मंदिर महासंघाच्या वतीने राज्य शासनाला पाठपुरावा सुरू आहे। गुजरात अँटी लँड ग्रॅबिंग ॲक्टमध्ये
दोषी आढळणाऱ्या जमीन हडपणाऱ्यांना 14 वर्षाची शिक्षा कारावास आणि जमिनीच्या व्हॅल्युएशन एवढा दंडाची तरतूद आहे. तेच तरतूद राज्य शासनाने महाराष्ट्रात लागू करावी असे महाराष्ट्र मंदिर महासंघाचे लक्ष असून त्या हिशोबाने तसा पाठपुरावा सुरू आहे.